चलिए तो आज हम ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन जो होता है, जैसा कि इससे पहले हम ईसीजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन हेल्दी एडल्ट, तो एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है किसी हेल्दी एडल्ट में कितना होता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, डायस्टोलिक नहीं पूछ रहा है। तो 100 से होता है 140 mmHg होता है। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा, जिसको बीपी ऑपरेटस भी कहा जाता है। ठीक है, इससे मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर। किससे नापा जाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर से। तो लोवेस्ट प्रेशर दैट अकर व्हेन द हार्ट इज इट्स रेस्टिंग पीरियड जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज। तो इसका मतलब बोला है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो रेस्टिंग पीरियड आता है, ठीक है, उसको उसको उस लोवेस्ट प्रेशर को क्या बोलते हैं? ठीक है, उस लोवेस्ट प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे पहले जो लोवे एक रेस्टिंग पीरियड होता है, ठीक है, जो लो प्रेशर का, तो उसी को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, while measuring the blood pressure using sphygmomanometer, how the first कोरो साउंड विल बी हर्ड। तो कोरो साउंड सुनने के लिए हमें क्या काम करना है? ए शॉर्प टाइपिंग करना होता है। ठीक है, ए शॉर्प टाइपिंग करना होता है, समझ में? तो इसका आंसर होगा ए शॉर्प टाइपिंग। जो हमारा भाई, हम उसको जब पल्स पे फिंगर रखते हैं, जब बीपी लेते हैं, उस दौरान हमें एक पल्स मतलब कि टैप करते हैं, तो वहाँ पे टप टप करके सुनाई देते हैं जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कोरोकॉप साउंड। ठीक है, ये जब मतलब कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में ही अपीयर होता है थोड़ी टाइम के लिए। ठीक है, उसे कोरोकॉप बोलते हैं, समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ एज बीपी इज ऑप्टेन हायर ड्यू टू। बोल रहा है कि एज बढ़ने के साथ साथ बीपी जो होता है बढ़ती जाती है। ठीक है, बीपी जो होता है वो ज़्यादा होता है, किसके कारण होता है? तो ध्यान देना, आर्ट्रियल वॉल होता है आर्टरी वेन का। ठीक है, आर्ट्रियल वॉल जो होता है आर्टरी वेन का, उसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो घट जाती है, समझ में आ गया? उसमें जो इलास्टिसिटी होती है घट जाने के कारण ओल्ड एज में बीपी बढ़ता जाता है। नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज, ध्यान देना। तो नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो होता है, ठीक है, प्रेशर जो होता है यह मतलब एक फार्मूला से निकाला जाता है। मतलब कि इसमें ये फार्मूला होता है कि जो इसका मीन पल्मोनरी आर्टरी का में जो प्रेशर होता है नॉर्मल, वैसे तो नॉर्मल जो होता है वो होता है, बताया गया है मतलब कि 30 to 20 mmHg होता है। ठीक है, तो जो इसका डायस्टोलिक होता है उसका टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस सिस्टोलिक प्रेशर को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। ये पूरा फार्मूला होता है। ठीक है, तो जब ये फार्मूला से निकालते हैं तो 23 आता है। तो ठीक है, तो इसके बीच जो आंसर है वही सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज। तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में माइनस करते हैं प्रेशर में तो आता है पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स प्रेशर ऑफ बीपी 140/90 आप mmHg दिया है, तो पल्स प्रेशर बताइए। तो भाई बीपी इतना दिया है 140/90 mmHg दिया है। ठीक है, 140/90 mmHg दिया है, तो इसका जो पल्स प्रेशर उसी को बताना है। तो अगर इसको हम माइनस कर देंगे, 140/90 को माइनस करेंगे, ठीक है, 140 में से 90 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आ जाएगा कितना? 50 mmHg, समझ में गए?
अब इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ पेशेंट्स ब्लड इज 160/100 है, तो 160/-100 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। ये पल्स प्रेशर मेजर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर इज। नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर का मतलब होता है जो हमारा हिपैटिक वेन होता है, मतलब लीवर का हिपैटिक वेन जो होता है उसमें मतलब कि वीनस प्रेशर, वेन्स का मतलब कि वीनस प्रेशर क्या होता है, तो 5 to 10 mmHg होता है। ये जनरली नॉर्मल होता है जो पोर्टल हाइपरटेंशन हो, अगर इससे ज़्यादा होता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। नॉर्मल जो लीवर में जो प्रेशर होता है पोर्टल वेन में, ठीक है, तो 5 to 10 mmHg होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैलकुलेट कार्डिक आउटपुट, ठीक है, हार्ट रेट इज मल्टीप्लाई विथ किसके, मतलब कि कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हार्ट रेट में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिस्टोलिक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वन बीट के द्वारा कितना ml ब्लड, ठीक है, आउटपुट किया गया, मतलब कि पंप किया गया, तो उसी बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, उसी बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट बीट से अगर स्ट्रोक वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट हो जाता है। ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 550 ml अर्थात 5 लीटर 40 ml आता है, ठीक है, 40 ml इतना, मतलब 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है 5 लीटर 40 ml ब्लड पंप कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाई इज वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड। भाई 1 मिनट में अगर 1 मिनट बात कर दिया जाए तो भाई 1 मिनट में जो होता है कार्डियक आउटपुट ही 5 लीटर 40 ml ब्लड पंप करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा। समझ में, जो जिस प्रकार डाटा दिया गया उसी प्रकार से। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाई ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, बोल रहा है कि ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, तो एक वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक हार्ट बीट की बात बोला है। अभी मैंने बताया एक हार्ट बीट में जो होता है 70 ml ब्लड पंप होता है, तो इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हेल्दी इंडिविजुअल्स वेट, एक हेल्दी व्यक्ति है वेटिंग 70 kg एट रेस्ट, द स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई एक व्यक्ति है जो मतलब 70 kg का है, तो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो देखिए भाई इसके वेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसके वेट से कोई मतलब नहीं है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम चाहे जिसका हो, चाहे 70 kg का हो, चाहे 80 kg का हो, ठीक है, तो उसका स्ट्रोक वैल्यू अगर वो हेल्दी व्यक्ति है तो उसका 70 ml होगा, ठीक है। वेट से उसका कोई मतलब नहीं, हेल्दी होना चाहिए बस। कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज इन केस ऑफ, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट किस में इंक्रीज होता है, हाइपोक्सिया के केस में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा तो भी कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आज ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन हो गया, थैंक यू।